जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड जेएफडब्ल्यूसी की परीक्षा देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। पृथ्वी कौन सा शब्द है आपको बताना है। पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया है संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो पृथ्वी किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत का शब्द है। किसका है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। तो पृथ्वी क्या हो जाएगा? तो ये तत्सम शब्द है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नाक कौन सा शब्द है आपको बताना है। नाक कौन सा शब्द है? यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के होते। कितने? तो 3 प्रकार के होते। हमने आपको बताया यौगिक शब्द किसे कहते? तो जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला हो गया, क्या हो गया? तो पाठशाला हो गया, परमौषधि हो गया। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। रूढ़ शब्द की बात करें तो रूढ़ शब्द को आप तोड़ नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? तो रूढ़ शब्द को आप तोड़ नहीं सकते, ध्यान रखना है। योग रूढ़ शब्द क्या होंगे? तो योग रूढ़ शब्द किसी तीसरे पद की तरफ इशारा, किसी तीसरे पद की तरफ इशारा, यानी कि ध्यान रखना है बहुवीर समास के जितने भी उदाहरण है ये सभी योग रूढ़ शब्द होंगे। तो यहां पर नाक है, नाक को आप तोड़ नहीं सकते। इसको जब आप तोड़ेंगे तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये क्या है? ये रूढ़ शब्द हो जाएगा। क्या? तो नाक कौन सा शब्द है? तो रूढ़ शब्द है, ध्यान रखिएगा। अगला है, और जिन प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। डेली आप लोग प्रैक्टिस सेशन में जुड़िए, ध्यान रखिएगा, आपका बहुत फायदा होने वाला है। एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा, इसलिए पूरे ध्यान से एक प्रश्न को देखना है। अगर आपने जितना प्रैक्टिस सेशन हिंदी का करवाए नहीं देखा अगर आपने, तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, जाकर के जरूर देखें, निश्चित ही फायदा होगा। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है आपको बताना है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो एक बार आप लोग ट्राई करिए, बोलिए ता, तुरंत बोलिए ता। ता जब आप बोलेंगे तो आपका जो जिह्वा है यानी आपकी जो जीभ है, जब तक आपकी दांत को स्पर्श नहीं करेगी, क्या? तो आपकी जीभ जब तक आपके दांत को स्पर्श नहीं करेगी तब तक आप ता नहीं बोल सकती। ता, तो ता बोलेंगे तो जीभ आपकी दांत को स्पर्श करेगी तो क्या हो जाएगा? दंत है। तो क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। यानी कि ता वर्ग के जो वर्ण हैं, ता, था, धा, धा, ना, ये सब क्या है? तो ये सब दंत से उच्चारित होते हैं। मूर्धा की जब बात करेंगे तो टा वर्ग के जो वर्ण है, टा, ठा, डा, ढा, ये सभी मूर्धा से उच्चारित होते हैं। ओष्ठ की बात करेंगे तो पा, फा, बा, भा। आप एक बार पा बोलिए, पा, कहिए पा, तुरंत बोल करके देखिए पा। तो जब आप पा बोलेंगे तो आपके दोनों ओर जब तक मिलेंगे नहीं तब तक आप पा नहीं बोल सकते। तो ये ओष्ठ से उच्चारित होते। किससे? तो पा वर्ग के जो वर्ण है ये ओष्ठ से उच्चारित होते। कंठ की बात करेंगे तो का वर्ग के जो वर्ण हैं ये सभी कंठ से उच्चारित होते हैं, ध्यान रखिएगा। गलती नहीं करेंगे, निश्चित ही प्रश्न बनेगा और बनेगा तो आपको सही करना होगा। अगला शानदार प्रश्न है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो पिछले प्रश्न में ही हमने आपको बताया पा बोलेंगे आप तो आपके दोनों ओर जब मिलेंगे तभी आप पा बोलेंगे। तो ये किससे उच्चारित होगा? ओष्ठ से। कंठ से किसका? तो का वर्ग के जो वर्ण है ये कंठ से। दंत से किसका? तो ता वर्ग का हमने बताया, क्या बताया? तो ता, था, धा, था। मूर्धा से किसका? तो टा वर्ग के जितने भी वर्ण है ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप गलती नहीं करेंगे। अगला है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, ओष्ठ, कंठ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंठ हमने आपको बताया का वर्ग के वर्ण, ओष्ठ हमने आपको बताया पा वर्ग के वर्ण, तालु से किसका उच्चारण होगा? तो चा का होगा। आप एक बार चा बोलिए, कोशिश करिए चा। तो जब आप चा बोलेंगे तो आपकी जो जीभ है आपकी तालु को स्पर्श करेगी। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु से हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आप थोड़ा ध्यान से प्रश्न को पढ़ते हैं तो ध्यान रखिए हिंदी बहुत आसान है, बस आपको पूरे ध्यान से पूरे शिद्दत के साथ पढ़ना है तो आपको हिंदी में आपसे गलती नहीं होने वाली। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द समूह, संयुक्त शब्द वर्णमाला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वर्णों के शब्द समूह को
वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वर्णों के शब्द समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहीं पर प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना है कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण है। कितने हैं? तो 52 वर्ण है। पूछा जाए कितने व्यंजन है वर्णमाला में? तो 33 है। स्वर कितने हैं? तो 11 है। विसर्ग कितने हैं? तो अंक आहा ये 2 हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो 4 संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त स्वर कितने हैं? तो 4 संयुक्त स्वर हैं। ध्यान रखना है, सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो गलती नहीं करना है। अगला है छात्राज्ञा, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? हमने आपको बताया संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो 4 है। पिछले प्रश्न में बताया, ध्यान से सुनना है, ध्यान रखिएगा। अगर ध्यान से नहीं सुनते हैं तो ध्यान रखिएगा, आप लोग जरूर पछताना पड़ेगा। इसलिए पूरी शिद्दत के साथ एक एक प्रश्न पर अपनी नजर बना करके रखना है। छात्राज्ञा, छात्राज्ञा, हमने आपको बताया संयुक्त व्यंजन कितने? 4 है। तो छा हो गया, त्रा हो गया और ज्ञा हो गया, और एक क्या बचा? तो स्रा बचा, जिसको आप स्रा बोलते हैं। तो ये 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन हो जाए। कितने होते हैं? तो 4, छात्राज्ञा और स्रा। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 ऊष्म होते हैं। वर्णमाला से बनेगा ही प्रश्न आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, हल्के में नहीं लेना इन प्रश्नों को। ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन भी 4 होते। कितने? तो तीनों सा, क्या? तो तीनों सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन पूछा जाए कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो तीनों सा और हा, ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने? तो 4। कौन कौन से? छात्राज्ञा और स्रा, ध्यान रखिएगा। अगला है, और यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है कि प्रश्न को कलेक्ट करने में, फिर वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, आगे हम काम कर सकें। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट जरूर करें। पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक कौन सा शब्द है? पहले प्रश्न में हमने आपको बताया संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं वो क्या होते हैं? तो तत्सम शब्द होते हैं। क्या? तो तत्सम होते हैं। पुस्तक किस भाषा का है? तो संस्कृत का है। क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। देशज हमने आपको बताया जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही ना हो। देशज मतलब क्या होता है? जो देश में जन्मा हो, ध्यान रखिए। तद्भव जो हिंदी के शब्द हैं। नेक्स्ट है, आसान है, बस आपको ध्यान रखना है। आग कौन सा शब्द है? आग कौन सा शब्द है? तत्सम। तद्भव देशज या फिर विदेशज। तो आग, आग का तत्सम क्या होता है? अग्नि होता है। क्या होता है? तो आग का तत्सम अग्नि हो जाएगा। जब अग्नि हो जाएगा तो आग क्या हो जाएगा? तो तद्भव हो जाएगा। हमने आपको बताया हिंदी में जो शब्द प्रयोग होते तद्भव, तो राइट आंसर तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भारत की राजभाषा होगी किस अनुच्छेद में दिया गया? ध्यान रखिएगा, भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। पूछा जाता है कि भारत की राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं है, ध्यान रखना है। राजभाषा क्या है? तो हिंदी राजभाषा। किस अनुच्छेद में? तो 343 में। किसमें? तो हिंदी भारत की राजभाषा होगी। किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 343 हो जाएगा। नेक्स्ट है, फूल कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक? हमने आपको बताया है, प्रश्न पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। लेकिन यहीं पर अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते, तो उत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते। यहां पर फूल दिया हुआ है, तो फूल के जैसे और फूल, हमने आपको बताया जब एक के जैसे और हों, एक के जैसे और हों तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। जो पूरे जाति का बोध कराए, जैसे आदमी होगा तो आदमी के जैसे तो बहुत सारे आदमी, गाय, गाय के जैसे तो बहुत सारी गायें हैं, तो क्या हो जाएगा? फूल, फूल के जैसे बहुत फूल हो गए। तो यहां पर जातिवाचक संज्ञा है। क्या? तो जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी का नाम हो गया, ध्यान रखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो दुनिया में अकेला हो। क्या? जो दुनिया में अकेला हो, जिसके जैसे और कोई ना हो, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे किसी का नाम होगा, कोई शहर होगा, कोई देश होगा, जैसे भारत, तो भारत जैसे भारत अकेला ही है ना, भारत जैसे और कोई नहीं है, तो भारत क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। लखनऊ, पटना, रांची, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक है, ध्यान रखना है। भाववाचक, तो भाववाचक शब्द वह होंगे जिनको आप छू नहीं सकते। भाववाचक जितने भी शब्द होंगे आप उनको छू नहीं सकते, केवल अनुभव करेंगे। क्या करेंगे? तो केवल अनुभव करेंगे। क्या? तो अनुभव करेंगे। जैसे मित्रता हो गया, तो मित्रता को आप छू नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। क्या? तो क्या हो जाएगा? मित्रता। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है,
ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या फिर इनमें से कोई? तो ईमानदारी को आप छू नहीं सकते, ईमानदारी को आप छू नहीं सकते तो क्या हो जाएगा? भाववाचक। एक रूप में और आप ध्यान रख सकते, कैसे? तो जो भाववाचक संज्ञा होगी उसको आप प्लेट में नहीं परोस सकते, प्लेट में नहीं परोस सकते। तो जातिवाचक संज्ञा होगी तो प्लेट में परोस सकते हैं। आप कहेंगे सर जातिवाचक संज्ञा को प्लेट में कैसे परोसेंगे? तो कैसे परोसेंगे? जिसको आप छू सकते हैं, जैसे भैंस, भैंस क्या है? गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो इन्हें आप प्लेट में परोसना है तो कोई बड़ा सा प्लेट लेकर के आए, रख सकते हैं ना प्लेट में, यानी कि छू सकते हैं। तो छू सकते हैं जिनको आप, क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, जो पूरे जाति का बोध कराए, जिसके जैसे और हो, जिसके जैसे और हो, जातिवाचक। भाववाचक, जिनको आप प्लेट में परोस नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक, दुनिया में अकेला होगा, जिसके जैसा और कोई ना। कोई नाम हो गया, देश का नाम हो गया, शहर का नाम हो गया। समूहवाचक, जो पूरे समूह का बोध कराए, क्या करे? जो पूरे समूह का बोध कराए, यानी कि जैसे वर्ग हो गया, क्या हो गया? वर्ग हो गया। तो वर्ग एक लोग से मिलकर तो बनेगा नहीं, वर्ग में कई लोग आ जाएंगे ना, तो समूहवाचक। समति हो गया, वर्ग हो, ये सभी क्या है? तो समूहवाचक है। अगला है लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर हमने आपको योग रूल में बताया था, दूसरा ही प्रश्न था, हमने योग रूल में आपको बताया था कि जो तीसरे पद की तरफ इशारा करे, किसकी तरफ इशारा करे? जो तीसरे पद की तरफ इशारा करे, यानी कि जिसमें बहुव्रीहि समास होगा, वो सभी योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। लंबोदर यानी कि लंबा है उधर, जिसका अर्थात क्या हो जाएंगे? भगवान गणेश। क्या? तो लंबोदर यानी कि लंबा है उधर, जिसका अर्थात भगवान गणेश। किसी तीसरे पद की तरफ इशारा, तो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। रूढ़ शब्द हमने आपको बताया जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जिनको तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले। यौगिक, दो शब्दों से मिलकर जो बना शब्द, यौगिकों का ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। अगला है सोना कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा हमने आपको बता ही दिया, केवल अनुभव करेंगे। समूहवाचक में पूरे समूह का बोध कराएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा, सोना क्या है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, जिन प्रश्नों में हमें लगेगा कि समय नहीं लेना चाहिए, उनको हम तुरंत करा करके आगे बढ़े, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। जो समय का कद्र करेगा वही जीवन में सफलता प्राप्त करेगा, ध्यान रखना है। तो समय को आपको गंवाना नहीं है, जितना भी समय है आपको अपनी पढ़ाई में देना है, तभी आप अपनी सफलता को निश्चित कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मैं कौन सा पुरुष है? मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इंग्लिश में आप पढ़ते थे क्या? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता था? आई और वी। क्या? तो आई वी, यानी कि मैं और हम। ये क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। क्या होता है? तो मैं और हम उत्तम पुरुष होता है। जबकि मध्यम पुरुष में तू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो मध्यम में तू हो जाएगा, तुम हो जाएगा। क्या? तो तू, तुम, ये सभी क्या है? तो ये मध्यम पुरुष है, यानी किसी दूसरे की जब बात की जाए। अन्य पुरुष यानी किसी तीसरे की बात की जाए, अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। क्या? वाह, वह, ये सभी क्या है? तो अन्य पुरुष है, ध्यान रखिएगा। यहीं पर अगर प्रश्न पूछा जाए, एक प्रश्न आपका क्लियर करेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, ध्यान रख कितने? तो 6। तो यहां पर मैं क्या है? उत्तम पुरुष है। नेक्स्ट है, आप कौन सा सर्वनाम है? आप निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निश्चय में क्या होता? निश्चय में या हो गया, अनिश्चय में कोई कुछ हो गया, क्या? कोई कुछ। निजवाचक में क्या? तो आप हो जाएगा। क्या? आप हो जाएगा, जिनमें स्वयं का प्रयोग है, यानी कि आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है। नेक्स्ट है, पुष्प कौन सा शब्द? हमने आपको बताया जो संस्कृत के शब्द जो के त्यों प्रयोग हों तत्सम शब्द कहलाते हैं। पुष्प क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। पुष्प का तद्भव क्या हो जाएगा? फूल हो जाएगा। नेक्स्ट है, ख्याल कौन सा शब्द है? देशत, विदेशत, तद्भव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ख्याल जो है ये उर्दू भाषा का शब्द है। किसका है? तो उर्दू का है। क्या हो जाएगा ये? तो राइट आंसर हो जाएगा विदेशज। क्या है? तो ख्याल जो है ये विदेशज हो जाएगा। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशत, विदेशत, तत्सम या फिर इनमें से कोई नहीं। हमने आपको बताया जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही ना हो, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही ना हो, जिन बोलियां जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती हो, कहां? तो सीमित क्षेत्र में, वो सब क्या होते? तो देशज होते। तेंदुआ, तेंदुआ हो गया, फुनगी हो गया, कटोरा हो गया, क्या हो गया? कटोरा हो गया, डोंगा हो गया, खटखट हो गया, खचखच हो गया, ये सब क्या है? देशज शब्द है। क्या है? तो देशज शब्द है, ध्यान रखिएगा। खिड़की, फुनगी, कटोरा, डोंगा, ये सभी देशज शब्द है। नेक्स्ट है,
गोल विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। विशेषण के कितने भेद होते? तो 4 भेद होते। गोल हो गया, जितने भी रंग हो गए पीला, हरा, नीला, ये सभी क्या है? तो ये गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, अच्छा आदमी, बुरा आदमी, बेईमान आदमी, सभी ये गुणवाचक में जाएंगे। किसमें जाएंगे? तो गुणवाचक में जाएंगे, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है, कोई विशेषण है परिमाणवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोई क्या हो जाएगा? कोई जो हो जाएगा ये सार्वनामिक हो जाएगा। क्या? तो कोई जो है ये सार्वनामिक विशेषण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, तुम जा रहे हो, ये कौन सा समास है? वर्तमान यानी कि काम जारी है, भूतकाल हो चुका, भविष्यकाल यानी आने वाला। तुम जा रहे हो, काम जारी, आसान है, वर्तमान काल। नेक्स्ट है, नैवक में कौन सा समास है? समास के कितने भेद होते पूछा जाए तो 6 भेद होते। क्रमधारय व विरुद्ध द्वंद्व दिगु, एक तत्पुरुष बचा और एक क्या बचा? तो अव्ययीभाव बचा। तो नौ युवक, युवक कैसा है? तो नौ है। जहां पर विशेषण विशेष का संबंध हो क्रमधारय हो जाएगा। बहुवीर में किसी तीसरे पद की तरफ इशारा, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, दिगु में पहला पद संख्यावाची। नेक्स्ट है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? हमने आपको बताया अव्ययीभाव समास में क्या लगा मिलेगा? तो आपको उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? तो उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा। पहला पद अव्यय होगा, तो दिन में क्या उपसर्ग लगा हुआ है? दिन में प्रति उपसर्ग लगा हुआ। क्या? तो दिन में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसलिए ये अव्ययीभाव हो जाएगा। क्या? तो प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, दिगु में पहला पद संख्यावाची। 25। देशभक्ति कौन सा समास है? हमने आपको बताया तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होगा, तो देश की भक्ति क्या क्या हो गया? कारक चिन्ह, इससे यहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीलकंठ कौन सा समास है? क्रमधारय, बहुवीर, अव्ययीभाव या फिर तत्पुरुष। हमने आपको बताया जब तीसरे पद की तरफ इशारा किया जाए, नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब क्या होता है? किसको बोलते हैं नीलकंठ? भगवान शिव को। किसको? तो शिव को बोलते। किसी तीसरे पद की तरफ इशारा, तो क्या हो जाएगा? बहुवीर समास। नेक्स्ट है, 27 है, पाप पुण्य कौन सा समास है? हमने आपको बताया जहां पर दोनों पद प्रधान हो, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हो, पाप बीच में योजक चिन्ह, पाप पुण्य दोनों एक दूसरे के विलोम, बीच में योजक चिन्ह, दोनों पद प्रधान, द्वंद्व समास राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दोपहर कौन सा समास है? पहला पद जब संख्यावाची हो, दो दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? दिगु समास। क्या? तो दिगु समास। नेक्स्ट है, 29 है, सेकंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आज नहीं पढ़ूंगा निषेधवाचक, विधिवाचक, आज्ञावाचक या फिर संकेतवाचक। नहीं जब मिल गया आंख बंद करिए और निषेधवाचक लगाइए और एक नंबर अपने ऐड करिए। क्या करिए? तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा, नहीं देखिए, आंख बंद करिए, निषेधवाचक लगाइए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आसान है, आपको बस ध्यान देने की जरूरत है। ओह या पिट गया, ओह जैसे जब शब्द मिल जाए, जिसको आप बोलते विस्मयादि बोधक। क्या? तो विस्मयादि बोधक। ओह या पिट गया क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक। 30 प्रश्न आज हमने लिया। स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि पता चले कितने प्रश्न आप सही कर पाए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करके जाएं, चैनल सब्सक्राइब कर ले, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेली पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।